हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, पूरे ओपिनियन हुआ फेल, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बना रहा है सरकार। बताएंगे कैसे पूरी गोदी मीडिया के एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे इंडिया टीवी पर भड़के लोग बोले, फिलहाल इंडिया टीवी 2 सर्वे बता रहा है, एक में अखिलेश यादव को बहुमत दिखा रहा है, एक में अखिलेश यादव को बीजेपी से पीछे दिखा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जैन चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों के दिमाग पर गलत असर डालने के लिए ये ओपिनियन पोल बताए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार आ रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नरेश टिकैत वर्सेस राकेश टिकैत, दोनों भाइयों का बड़ा ऐलान, बोले किसान छुट्टी ले ले भले ही 2 दिन की, लेकिन 2 दिन तक ईवीएम की निगरानी करें। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, सिर्फ 3 दिन जो है 2 दिन ईवीएम की देखभाल कर लो, आप लोगों को सिर्फ 2 दिन देखभाल करना। जी हाँ, अखिलेश ने छात्रों से अपील कर दी है, नौजवानों से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें संजय सिंह ने पोल को बताया एकदम फर्जी और बेकार, बोले इस पोल का कोई मतलब नहीं, हवा हवाई। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या कहीं और जगह की, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। यही कारण है दोस्तों जो अब कांग्रेस ने दल बदल यानी कि दोस्तों अब जगह बदलने का खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस को डर है, पिछली बार भी उसकी सरकार बन रही थी लेकिन बीजेपी ने उनके कई नेताओं को उड़ा लिया था, इसीलिए अब कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल और जो है यहां पर गहलोत को सौंपी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश ने कहा यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोस्तों जो अखिलेश यादव के मुंह से इतना बड़ा शब्द निकल गया कि लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। अखिलेश ने कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव इसलिए है क्योंकि इस बार हमने लोगों के मुद्दे जाने, हमने जाना कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ, आम जनता के साथ क्या कुछ गलत किया है और हमने उन्हीं मुद्दों को उठाया। अखिलेश ने कहा कि मेरी नौजवानों से यह अपील है कि वो 3 दिन निकाल लें, 3 दिन यानी कि दोस्तों 2 दिन निकाल लें और ईवीएम की निगरानी करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद अगर हमें लड़ना पड़ा तो हमें फिर जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी थी वैसे बीजेपी से लड़ना होगा। अखिलेश ने कहा कि ये लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली है, अगर अब जिंदगी में मौका मिला तो हमें भी आजादी की लड़ाई की तरह ही ये लड़ाई लड़नी होगी। अखिलेश ने कहा कि मैं युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो 2 दिन का समय निकालें और 2 दिन जो यहाँ पर पूरी निगरानी रखें ईवीएम मशीनों पर। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में और बरेली में 2 जगह पर दोस्तों ईवीएम पकड़ी गई, एक गाड़ी पकड़ ली गई, 2 गाड़ियां भाग गई, लेकिन चुनाव आयोग चुप बैठा है। अगर दोस्तों बीजेपी में इतनी जो डर नहीं है तो फिर आखिरकार ये ईवीएम पकड़ी कैसे जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप समझिए ईवीएम का जो खेल चल रहा है, आप साफ जानते हैं कि अब ईवीएम बदला बदली शुरू हो गई है। कई जगह पर दोस्तों ईवीएम पकड़ी गई है, कई जगह पर बैलेट पेपर का बाहर मिलना यह इस बात को साबित करता है कि बीजेपी की करारी हार हो रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बौखला रही है। और यही कारण है जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया को बुरा लग गया, जैसे कि दोस्तों संदीप चौधरी जो कि अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं न्यूज 24 के, उन्होंने ये बात कही। तो मैं संदीप जी से कहना चाहूंगा कि इसमें गलत ही क्या है, लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है। वो बात अलग है कि आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सारे ओपिनियन पोल की एक दिन में उड़ गई धज्जियां, बीजेपी की और गोदी मीडिया की मिली साजिश आई सामने। आपको बता दें दोस्तों जैसे ही 7वें चरण का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही गोदी मीडिया दोस्तों जंगली जो जानवर नहीं होते उनकी तरह गोश्त पर दौड़ पड़ी। और दोस्तों जैसे ही गोदी मीडिया बिस्किट पर दौड़ी उसके बाद दोस्तों ये साबित हो गया कि गोदी मीडिया 7वें चरण के इंतजार
इंतजार में थी कि उसके बाद अखिलेश यादव को हारता हुआ बताना और बीजेपी को जीतता हुआ बताना। अब सारे ओपिनियन पोल दोस्तों एक ही जुबान बोल रहे थे, लेकिन इस ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या फर्क है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ओपिनियन पोल वो होता है दोस्तों जो हम चुनाव से पहले देते हैं। जैसे आपके मन में यह बात है कि मुझे लग रहा है यहां पर बीजेपी का रुझान है, मुझे लग रहा है यहां पर अखिलेश का रुझान है, वो ही जीतेंगे, बीजेपी हार जाएगी, इसको कहते हैं ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल क्या होता है दोस्तों, जब चुनाव खत्म हो जाता है और जब लोगों ने, जैसे कि जब चुनाव हो रहे होते हैं और लोग जाते हैं, एग्जिट कर आते हैं, चुनाव में वोट डालकर आते हैं, तो उनसे उनकी प्रक्रिया पूछी जाती है, उनसे ये पूछा जाता है आपने किसको वोट डाला। वो लोग खुलकर बताते हैं, कोई लोग नहीं बताते, गलत बताते। तो यही कारण है दोस्तों जो एग्जिट पोल लगातार 2 साल से गलत साबित हो रहा है। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल को हारते हुए और मोदी को जीतते हुए बताया था, और ये किसी और ने नहीं बल्कि डीएनए वाले सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, एबीपी, आज तक, इन सब चैनलों ने केजरीवाल को हारता हुआ बता दिया था। यही काम दोस्तों बंगाल में हुआ। बंगाल में आप देखिए सारे चैनलों ने पहले ही कह दिया था कि मोदी को बढ़त मिल रही है, मोदी सरकार जीत रहे हैं, इस बार ममता बनर्जी का बंगाल से सूपड़ा साफ। ये किसने कहा था? ये पूरी गोदी मीडिया ने कहा था। तो अगर आप इनके ओपिनियन पोल उठाकर देखेंगे तो दोस्तों लगातार एग्जिट पोल की बात करते हैं। खैर चलिए ओपिनियन पोल छोड़ते हैं, एग्जिट पोल की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी लगातार मानसिकता के तौर पर यह सब कुछ करवा रही है ताकि ईवीएम की निगरानी रखना बंद कर दे लोग दोस्तों, एक तरीके से निराश होकर, और उसके बाद ईवीएम में एक बड़ा खेल किया जा सके। आप समझिए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में इन्होंने कुछ बदलाव ही नहीं करा। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जब ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं, इसको इतनी सीटें मिल रही हैं, उसमें 2-4 सीटें इधर उधर बढ़ाकर बीजेपी को जीत बता दी। मतलब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को जोड़कर एक कर डाला। यह है गोदी मीडिया की, मिनिस्ट्री मीडिया का एग्जिट पोल भाई। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस ने चढ़ दी चाल, इस बार अपने सारे विधायकों को कांग्रेस ने दोस्तों आपको बता दीजिए भूपेश बघेल और जो है गहलोत के हवाले कर दिया। दरअसल दोस्तों कांग्रेस को यह उम्मीद है कि अब की बार उसकी आपको बता दें उत्तराखंड और जो है दोस्तों उत्तराखंड के साथ साथ गोवा में उसकी सरकार बन रही है। जी हां, गोवा के साथ साथ दोस्तों हालांकि आपको बता दें मणिपुर में भी कांग्रेस को पूरी आशंका है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। हालांकि गोवा और उत्तराखंड में दोस्तों पूर्ण बहुमत किसी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह बात सच है कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकती है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है अगर आंकड़ों की माने। अब दोस्तों कांग्रेस को पता है कि पिछली बार उसकी गोवा में भी सरकार बनने वाली थी, उत्तराखंड में भी बनने वाली थी और मणिपुर में भी बनने वाली थी, इसलिए कांग्रेस ने चाल चल दी है दोस्तों। कांग्रेस ने अपने विधायकों को अब बाहर भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया है ताकि दोस्तों बाद में मोदी सरकार ने, जैसे पिछले साल इनकी सरकार नहीं बन रही थी गोवा में ना ही उत्तराखंड में, लेकिन इन्होंने जोड़ तोड़ खरीद फरोश कर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया था। और यही कारण है जो अब राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी अशोक गहलोत, जी हां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और दोस्तों आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल को, जो है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनको ये दी गई है जिम्मेदारी। आधे विधायकों को भूपेश बघेल ले जाएंगे जो है यहाँ पर, और आधों को जो है यहाँ पर दोस्तों सीएम गहलोत ले जाएंगे, जी हां राजस्थान। यानी कि दोस्तों कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि अगर बाई चांस इनकी सरकार तीनों जगह पर बनती है तो बीजेपी खेला ना कर पाए, और ऐसा ही खेला दोस्तों पंजाब में भी करने को तैयार है कांग्रेस। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक अच्छा जो है यहां पर ये वो लिया है फैसला, क्योंकि बीजेपी खरीद फरोश जरूर करेगी क्योंकि उसकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ना ही उत्तराखंड में, ना ही मणिपुर में और ना ही गोवा में। हालांकि मणिपुर को तो एक बार हम फिर भी छोड़ दें, लेकिन दोस्तों गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनना बेहद ज्यादा मुश्किल। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों को निराश करने के लिए बनाया गया है ये पूरा प्लान एग्जिट पोल का। आपको बता दें सिरे से जो यहाँ पर जयंत चौधरी ने इस एग्जिट पोल को नकार दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि हम शुरू से लोगों के मुद्दे जान रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश का किसान विरोध में था, कहां गए वो किसान, क्या उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया? नहीं दिया। और यही कारण है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में खेला होने की संभावना है। इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं ना सिर्फ
जयंत चौधरी बल्कि अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिए थे। इसलिए जयंत चौधरी ने कहा कि इस एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, ये एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की रची हुई एक साजिश है। जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी वोटर ये नहीं बता सकता, कोई भी एग्जिट पोल का आदमी, कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही है। जयंत ने कहा कि ये कुछ कंपनियां होती हैं जो कि अपना दिमाग लड़ाती हैं और एग्जिट पोल तैयार करती हैं। और अगर आप दोस्तों देखें तो ये एग्जिट पोल ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। जो लोग वोट डालकर आ रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया, जबकि दोस्तों इसमें 50% ऐसे लोग होते हैं जो कि ये बताने से डरते हैं कि हमने किस पार्टी को वोट दिया, और वो बताते ही नहीं है। और यहीं से दोस्तों एग्जिट पोल का असली गेम शुरू होता है। अब आप मेरी बात समझिए दोस्तों, ये बात आज तक किसी न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताई होगी जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह बात अभी तक मैंने किसी पत्रकार के मुंह से ही नहीं सुनी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए एग्जिट पोल का खेल कहां पर बिगड़ जाता है। जब ये एजेंसियां बताती हैं तो ये बिल्कुल सटीक क्यों नहीं निकलता, क्यों लगातार दो बार से दोस्तों यानी कि 10 साल से ये एग्जिट पोल फेल हो रहा है। और इस एग्जिट पोल का फेल होने के सबसे बड़े 2 रीजन दोस्तों, एक तो दिल्ली में केजरीवाल को हारता हुआ बताया गया था, लेकिन केजरीवाल ने बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की। दूसरा दोस्तों इन्होंने ममता बनर्जी को हारते हुए बताया, लेकिन दीदी ने पूर्ण बहुमत हासिल की। अब दोस्तों अब ये एग्जिट पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल कहता है कि जो 50% लोग होते हैं वो तो इन पत्रकारों को बताते ही नहीं कि उन्होंने किसको वोट डाला, बस वो सिर्फ ये बताते हैं कि अंदर वो वोट देकर आ गए हैं। तो एग्जिट पोल का मेन गेम तो यही बिगड़ जाता है दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो इतने सारे लोग निकल कर आते हैं उनसे भी एग्जिट पोल एकदम नहीं लिया जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि एक के बाद एक लोग निकलना है और उन सबसे ये लोग पूछ रहे हैं किसको वोट दिया और वो धमाधम बता रहा है। आधे लोग घर चले जाते हैं, आधे लोगों से ये पूछ पाते हैं। तो एग्जिट पोल का गेम अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दरअसल है क्या और क्यों एग्जिट पोल बार बार गलत साबित हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल बच्चों के साथ दोस्तों बात करती हुई नजर आ रही है। दरअसल कल महिला दिवस मनाया प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमें एग्जिट पोल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, हम नतीजों पर भरोसा करते हैं। हालांकि प्रियंका ने कहा कि फैसला कुछ भी हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह था कि हम महिलाओं को सच की लड़ाई लड़वाएं और वो हमने किया। प्रियंका ने कहा कि आज इस देश में काफी नफरत फैल रही है, उस नफरत को धीरे धीरे ही काटा जा सकता है। बीजेपी ने जिस तरीके से देश में हिंदू और मुसलमान की एक परिभाषा खड़ी कर दी है दोस्तों, इसको मिटाने के लिए धीरे धीरे ही हिंदू और मुस्लिम भाइयों में प्रेम पैदा करना होगा। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सर्वनाश करना है रावण का तो धीरे धीरे ही होगा। और यही कारण है जो प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों मैं फिर से दोहराऊंगा कि एग्जिट पोल पर ज्यादातर लोगों को भरोसा ही नहीं है, क्योंकि जो लोग ममता बनर्जी को हारता हुआ बता सकते हैं, जिसने इतनी बड़ी बहुमत से जीत हासिल की, वो लोग दोस्तों आप समझिए अखिलेश को क्यों ना बताएं हारता हुआ, क्योंकि बीजेपी की वाहवाही कराना है। अब अंदर की खबर भी सुन लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, हम बात तो कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, लेकिन ये अंदर की खबर इसलिए बता रहा हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोस्तों अब जो है लखनऊ छोड़कर अपने गढ़ में भाग निकले हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि मठ लौट गए हैं और मठ में जाकर इंतजार करेंगे अब रिजल्ट का। आपको याद हो दोस्तों कि वहां पर चंद्रशेखर रावण भी खड़े हुए थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा है। अब योगी को इस बात की चिंता होगी कि कहीं जो चंद्रशेखर रावण है वो बाजी ना मार ले जाए मेरे ही गढ़ से। जी हाँ, और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को डर लगा और वो लखनऊ छोड़ जो है यहाँ पर अपने गढ़ पहुंच गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगेंद्र यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुजरात की पुलिस क्या कर रही थी। जी हाँ, गुजरात की पुलिस उत्तर प्रदेश में क्या कर रही थी, इस बात का जवाब दे सरकार। अब आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात की पुलिस बुलाई गई थी बकायदा उत्तर प्रदेश में, और क्यों बुलाई गई थी इस बात का कुछ परिणाम नहीं है। सवाल यह उठना चाहिए कि आखिर गुजरात से पुलिस क्यों बुलाई गई। आपको बताता चलूं ओपिनियन पोल की जिस तरीके से फेल हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहा है, यह साबित करता है दोस्तों कि बीजेपी की एक नई साजिश थी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की, लेकिन वो साजिश पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार किसान नजरे गड़ाए बैठा है। आपको बता
बताता चलूं दोस्तों, दरअसल पूरा मामला है गुजरात की पुलिस का। योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात की पुलिस उत्तर प्रदेश में क्या कर रही थी, और गुजरात की पुलिस का दोस्तों एक व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश योगी ही आएगा। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी ही आएगा। जब पुलिस से ये शिकायत की गई दोस्तों, तो पुलिस का कहना था कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, इस पर जांच चल रही है। लेकिन योगेंद्र यादव से उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गलत फहमी ना फैलाएं, गलत खबरें ना फैलाएं। अब आप समझिए दोस्तों, गुजरात की पुलिस उत्तर प्रदेश में आकर खड़ी हो जाती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि गलत अफवाहें ना फैलाएं। वाह भाई वाह, मतलब कि गुजरात की पुलिस उत्तर प्रदेश में कर क्या रही थी, पहला सवाल तो यही। दूसरा ये कि आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो उसकी सच्चाई क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी के भी उड़े परखच्चे, कांग्रेस ही मारेगी दोस्तों पंजाब में। आपको बता दें दोस्तों बाजी। मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप समझिए, कल मैंने ये एग्जिट पोल जब आए थे, जब भी मैंने आपसे यही कहा था कि पंजाब में कांग्रेस ही बाजी मारेगी। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि केजरीवाल जिस आंदोलन से निकल कर आए हैं वो अन्ना हजारिया का था, और अन्ना हजारिया की सोच क्या थी दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस वाली। कैसे लोगों ने अन्ना हजारिया को सर पे चढ़ा लिया था कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। लेकिन दोस्तों इस उम्र में अन्ना हजारिया की इतनी बड़ी चालाकी कोई समझ नहीं पाया था कि दरअसल बीजेपी का दल्ला है अन्ना हजारिया। सच्ची बात यह है कि दलाल निकले थे अन्ना हजारिया बीजेपी और आरएसएस के, और अब छुप कर बैठ गए हैं। अब दोस्तों सबसे बड़े सवाल यह आ जाता है कि यहां पर केजरीवाल को पंजाब में इन सारे गोदी चैनलों ने जीतता हुआ बता दिया और यह कह दिया कि भैया केजरीवाल को तो बम्पर वोटिंग मिल रही है। अब मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल करूंगा दोस्तों, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। पहला तो यह दोस्तों कि क्या सच में आम आदमी पार्टी पंजाब में इतनी मजबूत है, जिस पार्टी को दोस्तों पिछली बार महज 1 सीट मिली हो, विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट मिली हो, वो केजरीवाल पंजाब में कैसे चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप देखिए कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से लोग नाराज थे और इसी बात की भनक राहुल गांधी को लग चुकी थी। राहुल गांधी ने देर करे बिना दोस्तों कैप्टन अमरिंदर को पार्टी से हटाकर चन्नी को सीएम बना दिया। जो सारी नाराजगी थी दोस्तों कैप्टन के साथ पंजाब के लोगों की, वो कैप्टन के साथ ही दूर हो गई। दूसरी बात, बीजेपी कहीं से सत्ता में आने लायक है नहीं पंजाब में, ये आप भी जानते हैं। अब दोस्तों ये लोग जिस आम आदमी पार्टी को नंबर 1 बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों दरअसल तीसरे नंबर पर आएगी। क्यों आएगी दोस्तों, जो कि शिवमणि अकाली दल जो है दोस्तों, वो यहां पर दूसरे नंबर पर लीड करेगा। और इसलिए करेगा दोस्तों शिवमणि अकाली दल दूसरे नंबर पर लीड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पकड़ थोड़ी बहुत है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिल रही है, लेकिन कांग्रेस जो है दोस्तों यहां पर मेजॉरिटी से फिर से एक बार अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और आप देख लीजिएगा इनके सारे ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब के भी धड़ाम होने वाले हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि अगली बार से आप कहेंगे कि आप ओपिनियन पोल नहीं देखेंगे, कुछ भी देखेंगे लेकिन ओपिनियन पोल नहीं देखेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरीके की सच्ची न्यूज़ों को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इसी तरीके की खबरें।